सो हे गाइस, मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों को इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप सभी लोग को पता होगा जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम होता है वो जनरली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड दूसरा एक हो गया तुम्हारा ऑक्टल हो गया, ठीक है, और चौथा हो गया हेक्साडेसिमल, ठीक है, मतलब तीसरा हेक्साडेसिमल, और चौथा तुम्हारा हो गया केवल डेसिमल, ठीक है। इन नंबर सिस्टम्स के कुछ बेस होते हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर होता है वो जनरली तुम्हारा जो होता है डेटा वो बाइनरी में सेव करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो बाइनरी का जो बेस होगा, इसका जो तुम्हारा बेस होगा, ठीक है, वो कितना होता है 2 होता है। और सेम एज ऑक्टल का बेस, ऑक्टल मतलब 8 हो गया, और हेक्सा मतलब 16 हो गया। एंड डेसिमल तो पता ही होगा 10 इसका बेस हो जाता है जनरली, ठीक है। तो इसका बेस जो होता है जनरली 10 होता है, ठीक है। और बेसिस के आधार पर अगर मैं देख लूँ कोई भी चीज़ होती है, जैसे इसमें जो बाइनरी में होती है वो बिट्स होती हैं। बिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो 2 है तो मतलब 0 और 1 दो ही होंगी। और ऑक्टल में 8 है तो 0 से तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। और तुम्हारा हेक्सा है तो 0 से तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, और 15 तक जाएगा, ठीक है। और डेसिमल तो 0 से तुम्हारा 9 तक चला जाएगा। ये जैसे इसमें ये इनको बिट्स बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो 8 बिट होती हैं, ठीक है, वो 1 बाइट के बराबर होती हैं। ये यूनिट है बाइट और बिट, मतलब 1 बाइट में तुम्हारी 8 बिट्स होती हैं। और ये जो तुम्हारी होती हैं ये तुम्हारी डिजिट्स हो गई, मतलब ऑक्टल हेक्साडेसिमल और केवल डेसिमल में तुम्हारी जो डिजिट्स होती हैं वो यहाँ 0 से 7 तक, 0 से 15 तक, एंड 0 से 9 तक होती हैं। अगर मैं कहूँ किसी भी चीज़ को बाइनरी में लिखना होता है वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो बाइनरी होता है, लाइक जैसे एक ट्रिक या फिर सोच लो, अभी कुछ भी सोच लो, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 होता है, पहले 2 होता है, देन 4 होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराते चले जाना है। 16 हो गया, एंड 16 2 32 हो गया, 32 2 64 हो गया, ऐसे ही चले जाओ। 128 ठीक 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे हमको 1 को लिखना तो क्या लिखूँगा, केवल 1। 2 को लिखना तो क्या लिखूँगा, ये 1 और इसकी जगह 0 कर दूँगा। और हमको अगर 3 लिखना है, लाइक जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एंड दिस इज़ 11 12 13, लाइक ऐसे, ठीक है। तो जैसे 1 को हमको लिखना है बाइनरी में तो क्या लिखूँगा, केवल 1। और 2 को लिखना तो क्या करना है, ये मतलब ये चीज़ हटानी है तो इसकी जगह 1 लिख दूँगा, वहाँ पे 1 और ये 0, तो 2 को 1 0 लिखूँगा। 3 को लिखना है, मतलब 3 बनाना है तो 2 1 3, मतलब दोनों जगह 1 1 लिख दूँगा, तो दोनों जगह 1 1 लिख दिया। 4 बनाना तो 4 कैसे बनेगा, यही 4 बन गया, मतलब यहाँ 1 लिखना है, ये 2 जगह 0 लगाना है, तो यहाँ 1 लगा दिया, 2 जगह 0 लगा दिया, ठीक है। ऐसे हमको लिखना है 4 के बाद 5 कैसे बनेगा, ये 4 1 5 बनता है, तो मतलब यहाँ 0, इन दोनों पर 1, तो इन दोनों पर 1, बीच में 0, ये 5 हो गया। 6 इसी तरह 4 to 6, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 1 1, तो यहाँ 1 1, ये 0, ठीक है। मतलब तुमको ये रटना नहीं है, अगर आप सोचो तो रटना नहीं है, तुमको 7 बनाना है, मतलब 4 2 6 1 7, मतलब तीनों जोड़ दोगे तभी 7 बनेगा, तो तीनों जगह 1 1 कर देंगे। 8 बनाना है तो 8 तो वही बनाओ, मतलब 1 के आगे 3 0, क्योंकि 8 तो यही है, तो इन सभी के बाद 0 लग दो। 9 बनाना है, 8 1 9 होता है, मतलब ये और ये मिलके, मतलब बीच में 2 0, 1 के बीच में 2 0, ऐसे। 10 बनाना है, 8 to 10 होता है, तो ये मिलके, मतलब यहाँ 0, तो 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। 11 बनाना है तो 8 to 10 1 11, मतलब केवल यहाँ पे 0 और जगह 1 1, केवल यहाँ पे 0 और जगह 1 1। इसने 12 बनाना है, 8 4 12 होता है, मतलब यहाँ 1 1, समझ रहे हैं, ये 12 होता है तो इन दोनों पर 0। फिर 13 बनाना है, 8 4 12 1 13, मतलब यहाँ पर 0 केवल, तो 1 1 0 1, ऐसे, ठीक है। ऐसे 14 15 लिख देंगे, ठीक है, मतलब ये तो वो रटना नहीं है। अब मैं बात करूँगा मतलब कि कैसे किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, लाइक जैसे हमको बाइनरी से किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है, लाइक जैसे इसी में चलो बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो सबसे ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है डेसिमल में तुमको दी गई, लाइक 125 डेसिमल में तुमको दी हुई है, इसका बेस 10 होता है, यहाँ 10 लिख दिया। किस में कन्वर्ट करना है, लाइक जैसे हमको कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, बेस के हिसाब से, ठीक देखेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ से अगर मतलब किसी चीज़ अगर डेसिमल से, चलो बता देता हूँ, ये पहला केस हो गया कि डेसिमल से किसी चीज़ में जा रहे हैं, किसी चीज़ में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन लगता है, डेसिमल से अगर जा रहे हो, ठीक है, डेसिमल से जा रहे हो तो तुम्हारा क्या लगेगा, डिवीज़न मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है, डिवीज़न मेथड बोलते हैं। मतलब कि डेसिमल से किसी चीज़ में जाना है तुमको तो डिवीज़न मेथड लगाओगे, जब इसका बेस 2 है तो इस चीज़ को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे करके 1 2 5, तो कितना आएगा
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया तो 1 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करो, लाइक 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लो। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बच गया तो 1 यहाँ लिख लो। 2 7 जा 14, 1 बच गया। 2 3 जा 6, फिर 1 बच गया। फिर 2 1 जा 2, लेकिन 1 बच गया तो यहाँ से फिर इसको ऐसे लिख लेंगे 1 1 1 1 1, मतलब 2 1 2 4 5 1, फिर 0 फिर 1, मतलब कि बाइनरी में इसको 125 को कैसे लिखेंगे 5 1 बनाएंगे, 1 1 1 1 1 फिर 0 1, ये तुम्हारा हो गया बाइनरी में 125 को ऐसे बाइनरी में लिखेंगे। इस तरह ऑक्टल में अगर लिखना है, मतलब कि इस डेसिमल्स को तुमको ऑक्टल में जाना तो क्या करेंगे 125 को 8 से डिवाइड करेंगे, लाइक 8 1 जा 1, 4 बचा तो 8 5 40, 5 बच जाएगा, 5 बचेगा, फिर कितना जाएगा 8 के 8 7 15, मतलब 175, ठीक है, एक में जाएगा तो 175 इसको लिखेंगे 175 ऑक्टल में, इसको इसे इतना लिखेंगे 175। 125 को ऑक्टल में 175 16 से डिवाइड कर दोगे तो इसको हेक्सा में चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा पहला केस हो गया डेसिमल से तुमको, ठीक है, देखो बन नहीं रहा है, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे, तो डेसिमल से अगर किसी भी चीज़ में तुमको जाना है तो क्या करोगे डिवीजन में लगाओगे, ठीक है। अब मैं तुमको बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि जैसे तुमको मतलब कि बाइनरी से तुमको जाना हो कहीं पे, बाइनरी से तुमको लाइक जैसे डेसिमल में जाना हुआ, ठीक है, और तुमको ऑक्टल में जाना हुआ, और तुमको या फिर समझ लो हेक्सा में जाना हुआ तो कैसे जाओगे, ठीक है, थोड़ा रुक, ठीक है। तुमको यहाँ जाना तो कैसे जाओगे, जैसे बाइनरी में कोई भी चीज़ दी हुई है, सबसे पहले मैं लाइक जैसे यही चलो मान लेता हूँ 125 ही, कितने बार 1 2 3 4 4 1 में 5 1 कर लो तो ये 125, 5 1 1 0 एंड 1, ये हमारा बाइनरी में लिखा हुआ तो हमको इसमें जाना है डेसिमल में। एक चीज़ चलो और बता दूँ डायरेक्टली, डेसिमल से किसी भी चीज़ में जा रहे हो तो क्या डिवीजन मेथड, और कहीं से भी, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, देखिए कहीं से भी अगर आप डेसिमल में जा रहे हो, ठीक है, कहीं से भी अगर आप डेसिमल में जा रहे हो, डेसिमल में अगर जाना हुआ या सेकेंड तुम्हारा चीज़ हुआ तो कौन सा मेथड लगाओगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। डेसिमल में अगर जा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम्हारा लगेगा, और डेसिमल से जा रहे हो, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक, डेसिमल से अगर जाना हुआ तो डिवीजन मेथड, और डेसिमल में जाना हुआ, डेसिमल में आ रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। में आए तो मल्टीप्लिकेशन, से आए तो डिवीज़न, इतना मतलब समझ लेना है, कोई ट्रिक नहीं है। माँ से होता है एम तो मल्टीप्लिकेशन लगा दोगे बस। जैसे डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैसे मेथड लगता है, जैसे यहाँ इसको लिखेंगे 1 × 2 रेस्ट पावर 0, ठीक है, इसको लिखेंगे 0 है तो 0 × 2 रेस्ट पावर, आगे 1 है तो 1 लिख देंगे, मतलब कि जितने आगे नंबर्स होंगे तो ये फिर 1 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे 1 × 2 रेस्ट पावर, आगे 2 नंबर्स हैं 2 पावर लगा देंगे। इसी प्रकार इस 1 को लिखेंगे 1 × 2 रेस्ट पावर, आगे 3 चीज़ें हैं तो 3 लगा देंगे। इसी में हर चीज़ में ऐसे ही कर लेंगे, फिर इन सभी को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे तो तुम्हारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, पूरी तरीके से समझना चाहिए। और जैसे तुमको इसके बाद जाना है ऑक्टल में, ऑक्टल में जाना है, कुछ नहीं करना हुआ क्योंकि इस चीज़ को तुम डेसिमल में ले आए, अब डेसिमल से तुमको ऑक्टल में जाना कोई कठिन बात थोड़ी है, इसको डेसिमल में, इस तो तुमको डेसिमल में जाएगा, अब डेसिमल से यहाँ जा सकते हो, ऑक्टल और हेक्सा में, यही अभी बताया, डेसिमल से ऑक्टल में जाना और हेक्सा में जाना, देख लो डेसिमल से ऑक्टल हेक्सा में जा बता चुका हूँ मैं। तो इस बाइनरी को पहले यहाँ कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से तुम ऑक्टल या हेक्सा किसी में जा सकते हो, मतलब बाइनरी को यहाँ जाना है तो पहला डेसिमल निकाल लो, डेसिमल से यहाँ चले जाओ, ठीक है। या फिर मैं इसकी दूसरी ट्रिक अगर बताऊँ तो ठीक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, क्योंकि आप सभी लोग भ्रमित हो जाओगे ना। ये तुम्हारी थर्ड चीज़ हो गई कि बाइनरी से किसी चीज़ में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ तुमको फोर्थ चीज़, मतलब कि बाइनरी से कहीं जाना हो तो ये करोगे, ठीक है, बता दिया ना, ठीक है। और क्या, और जैसे फोर्थ चीज़ क्या हो गई, बाइनरी से लगे अब किसी ऑक्टल से, मतलब ऑक्टल से कितना होता है 8 होता है ना, तो ऑक्टल से तुमको बाइनरी में जाना हो, लाइक डेसिमल में जाना हो, लाइक 6 हेक्सा में जाना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको तो बता चुका हूँ कि डेसिमल में जाना हो तो कौन सा मेथड लगेगा,
में जाना हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझ गए। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा लिखा होता 125 ही सपोज दैट लिखा हुआ है, तो यहाँ से तुमको यहाँ जाना है, तो डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे, मतलब 5 × 8 रेस्ट पावर, ये वाला चीज़ यहाँ लिखी जाती है 8 रेस्ट पावर 1, ये इसको लिखोगे 2 × 8 रेस्ट पावर, आगे 1 है तो 1 लिख दो, मतलब कि जितने नंबर्स होंगे ये 1 × 8 रेस्ट पावर, आगे 2 नंबर है तो 2 लगा दो, फिर इन सभी को ऐड कर लो, ये ऐड करके यहाँ लगा दो, यहाँ डेसिमल में आ गया, समझ गए। तो ऑक्टल तो डेसिमल में तो कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी और हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर वही बात, डेसिमल में आ गए, अब डेसिमल से बाइनरी और हेक्सा में तुम ईजिली जा सकते हो, नहीं जा सकते, ये देखो डेसिमल से बाइनरी और हेक्सा में जाना बताया है मैंने, मतलब इस चीज़ को यहाँ कन्वर्ट किया डेसिमल में, ये वाला मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया, ठीक है। अब डेसिमल में तो आ गया, अब यहाँ से तुम बाइनरी और हेक्सा में जा सकते हो, मतलब ऑक्टल से अगर तुमको यहाँ जाना है तो पहले डेसिमल में चले जाओ, डेसिमल से इसमें इन दोनों में चले जाओ, ठीक है। तो फोर्थ भी तुम्हारा हो गया, मतलब ऑक्टल से कहीं भी जाना हो तुम आसानी से जा सकते हो। और फिफ्थ चीज़ तुम्हारी डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, बाकी रह गया तुम्हारा हेक्सा। मतलब आपको हेक्सा से अगर तुमको जाना है, बाइनरी में हेक्सा से जाना है, डेसिमल में हेक्सा से जाना है, ऑक्टल में, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे तुमको यहाँ से पहले डेसिमल में जाना तो क्या करना पड़ेगा, वही पावर मेथड लग, जैसे 125 है, हेक्सा में तुमको जाना है, डेसिमल में तो क्या करोगे, डेसिमल में जाना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखोगे 5 × 16 रेस्ट पावर 0, यहाँ हमने सॉरी गलती कर दिया, यहाँ 0 ही होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया, सॉरी, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया 5, या इसको क्या लिखेंगे 2 × 16 रेस्ट पावर, आगे 1 है, मतलब कि 1 नंबर है तो 1 ही लिखेंगे, जितने नंबर हों 1 × 16 रेस्ट पावर, आगे 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर इन सभी को ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। अब फिर वही बात, डेसिमल से तुम बाइनरी और ऑक्टल में जा सकते हो, डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल में मैं ऊपर बताया हुआ था, तो मतलब हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल में जाना हो तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बाइनरी में, मतलब कि डेसिमल में, फिर डेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल में जा सकते हो, समझिए कि नहीं समझिए। अब मैं ओवरऑल इसकी मैं समरी आप सभी को देना चाहूँगी, तो इसकी ओवरऑल समरी क्या हो जाएगी, मतलब कि डेसिमल से किसी भी चीज़ में जाना हुआ, से जा रहे हो, डेसिमल से जाना है किसी चीज़ में तो डिवीजन मेथड लगेगा, या फिर आप उसे फैक्टर मेथड बोल सकते हैं, वही फैक्टर वाला, मतलब ठीक रिमाइंडर लिखेंगे उल्टा करके। और अगर किसी भी चीज़ से आपको डेसिमल में जाना हुआ, ठीक है, डेसिमल में जाना हुआ, या फिर डी लिख लो, डेसिमल में जा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से डेसिमल में, यहाँ से में जा रहे हो मतलब डेसिमल में, तो कौन सा लगाओगे, में मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड, वही मल्टीप्लिकेशन मतलब वो तुम्हारी डिजिट कितनी है इनटू उसका बेस, वही जो होगा इस चीज़, इसका बेस लिखेंगे, ठीक है, डेसिमल का मत लिख देना, इसका बेस और उसकी पोजीशंस कौन सी है, ठीक है, बता चुका हूँ ना, जैसे 125 ये बताया था भाई, 125 जैसे तुम्हारा हेक्सा में, इसको डेसिमल में कैसे जाओगे, तो ये डिजिट हो गई तुम्हारी इनटू ये बेस हो गया, और इस किस पोजीशन पे, 0 पे, तो 0 लिख दिया, ठीक है। सेम जैसे ये डिजिट कितनी है 2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 16, पोजीशन कितनी है फर्स्ट पोजीशन पे, ये 0 होता है, ये 1 पोजीशन होती है, ठीक, ध्यान रखना। तो इसी तरह ये तुम फॉर्मूला लगा के सभी को ऐड करके डेसिमल में जा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर तुमको बाइनरी से कहीं जाना हो तो सबसे पहले कहाँ जाओगे, डेसिमल में, सबसे पहले डेसिमल में जाओगे। डेसिमल में जाने के लिए वही मल्टीप्लिकेशन मेथड ये बता दिया, ठीक है, इन सभी का समेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ से तुम डेसिमल में आ सकते हो, बाइनरी से डेसिमल में जाना, फिर डेसिमल से तुमको से मतलब बाइनरी में जाओ, या फिर हेक्सा मतलब कि हेक्सा में जाओ, या फिर अरे बाइनरी में तो ये तो था ही, मतलब ऑक्टल में जाओ या फिर हेक्सा में जाओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तुम जा सकते हो। पहले बाइनरी से तुमको डेसिमल में जाना होगा, बस ये लिए सोच लेना, बाइनरी से डेसिमल में जाना है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके, फिर डेसिमल से तुम हेक्सा और ऑक्टल दोनों में जा सकते हो। फिर तीसरी चीज़ हो गई, तुमको ऑक्टल से जाना है किसी भी चीज़ में, लाइक ऑक्टल सबसे पहले किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले तुमको जाना होगा डेसिमल में, फिर डेसिमल से तुम कहीं भी जाओ, चाहे बाइनरी में जाओ चाहे हेक्सा में जाओ। कैसे, वही डेसिमल से जा रहे हो तो डिवीजन वाला मेथड लगा देना, और हेक्सा से तुमको जाना होगा कहीं भी, सबसे पहले डेसिमल में जाना है और फिर तुमको जाना पड़ेगा कहीं भी जाओ, यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ, ठीक है। तो
मतलब सारी मेथड समझ गए। मतलब कहीं भी जाना हो सबसे पहले डेसिमल में जाना होगा, डेसिमल से फिर चाहे जहाँ जाओ, डेसिमल से जाने के लिए यही वाला मेथड लगा देना, फिर यहाँ से यहाँ चला जाना, फिर आने से डायरेक्टली वही तुम्हारा बन जाएगा खेल। ठीक है, तो ये तुम्हारी ओवरऑल समरी है। तो दोस्तों तैयार है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स पे, मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट का शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक अपलोड हो ही जाएगी, ट्रिक देख लेना है। थैंक यू गाइस, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।